बहुत दिल करता था मैं आपके पास आऊं, आप सबसे मिलूं। दादी ने बड़ी मोहब्बत से मेरे गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा तुम्हारे अम्मी अब्बू और बाकी बहन भाई कैसे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है दादी, और अम्मी तो आप सबको बहुत याद करती हैं। फिर मैंने शबाना की तरफ देखकर कहा, शबाना तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मेरी बात पर शबाना ने दुख भरे लहजे में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हारे अलावा किसी और से कैसे शादी कर सकती थी, और तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। शबाना की हर बात पर मेरे पुराने जख्म ताजा हो रहे थे। फिर उनके घर का मुलाजिम नाजिम चाय लेकर आया था। मैं नाजिम को देखकर एक बार फिर उलझ गया, क्योंकि नाजिम भी वैसा ही था जैसे 16 साल पहले था। वो बिल्कुल नहीं बदला था और ना ही उसकी उम्र बढ़ी थी। और मैं सोच रहा था, क्या इस घर में रहने वालों पर वक्त गुजरने का बिल्कुल असर नहीं हुआ? सबके सब वैसे ही जवान थे जैसे मैं उनको छोड़कर गया था। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ तो वाकई अजीब है। नाजिम ने चाय रखकर मुझे देखा और खुश होते हुए बोला, बासित बाबू आप इतने साल बाद हमारे घर का रास्ता कैसे भूल आए? वो बिल्कुल वैसा ही था, वही आवाज, वही लहजा। मैंने कहा, यार नाजिम तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, इतने साल बाद भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे। और मैं चाय उठाकर पीने लगा। चाय के दौरान शबाना और नाजिम वहीं बैठ गए और मेरे साथ बातें करते रहे। मैं दादी के साथ भी बातें करता रहा। हम सबको पुराना वक्त याद आता रहा और पुरानी बातें याद करते रहे। इसी दौरान दादी ने एक अजीबोगरीब वाकया सुनाया। बेटा, आज से 7 साल पहले 12 दिसंबर 2004 की सुबह हमारे घर में 2 चोर आए थे और उन्होंने हम सबको पकड़ा और घर का सारा सामान ले गए। फिर उन चोरों ने हम तीनों को रस्सियों से बांध दिया था और बंदूक निकाल कर हम तीनों की तरफ बढ़े। दादी वाकया सुनाते सुनाते रुक गई। मैं सांस रोके उनका वाकया सुन रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा, दादी फिर क्या हुआ? उन चोरों ने कैसे छोड़ा था आपको? मेरी बात सुनकर दादी ने उदासी से अपना दुपट्टा सर पर लिया और बोली, पता नहीं बेटा, आगे क्या हुआ था मुझे कुछ खास याद नहीं। अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, याददाश्त भी कमजोर है। मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। कुछ देर तक मैं उनके साथ बातें करता रहा। फिर चाय पीकर मैं जाने के लिए खड़ा हुआ। दादी, शबाना और नाजिम भी खड़े हुए। फिर मैंने दादी और शबाना से कहा, चलो इस वक्त चलता हूँ, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मैंने जाने से पहले शबाना की आंखों में देखा। उसकी आंखों में बेपनाह उदासी थी। मैं उसे नजरें नहीं मिला सका। फिर मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो दादी ने पीछे से आवाज देकर कहा, रुक जाओ बेटा, कब्रें तो देखते जाओ। मैंने कुछ उलझ कर दादी को देखा और फिर दादी ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा वो रही कब्रें। मैंने नजरें उठाकर सामने देखा तो घर के पिछले हिस्से की तरफ एक दरख्त के नीचे कुछ कब्रें थीं। मैं बुरी तरह उलझ गया कि घर के अंदर किसकी कब्रें हो सकती हैं, क्योंकि जब मैं बचपन में यहाँ आया था तब तो यहाँ किसी की कब्रें नहीं थी। दादी ने कहा, चलो बेटा चलकर देख लो। सोच क्या रहे हो? दादी की बात पर मैं उन कब्रों की तरफ जाने लगा। शबाना, नाजिम और दादी भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं उन कब्रों के पास पहुंच गया। वो 3 पुरानी कब्रें थीं जिन पर हद से ज्यादा मिट्टी और कुछ जड़ी बूटियां उगी हुई थी। उन तीनों कब्रों पर एक एक तख्ती लिखी हुई थी। हर तख्ती पर मरने वाले का नाम था। मैं उन कब्रों के पास गया। पहली कब्र की तख्ती की तरफ मैंने देखा तो उस पर नाम पढ़कर मुझे लगा मैं अगला सांस भी नहीं ले सकूंगा। उस तख्ती पर लिखा था, नूरा दादी वफात 12 दिसंबर 2004। मेरी आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं। दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैंने दूसरी कब्र की तख्ती की तरफ देखा तो एक और सदमा लगा जिस पर लिखा था, नाजिम अली वफात 12 दिसंबर 2004। डर और खौफ के मारे मैं पसीना पसीना हो गया। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने धड़कते दिल के साथ जल्दी जल्दी उस तीसरी कब्र का कतबा देखा तो मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उस पर लिखा था, शबाना असलम वफात 12 दिसंबर 2004। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांप रहा था।
اس کا مطلب دادی، شبانہ اور ناظم مر چکے تھے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سب غائب تھے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے تیزی سے وہاں سے جانے لگا۔ میں اب تک مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھا، یہ سوچ کر ہی میرا وجود کانپنے لگا۔ شبانہ، دادی اور ناظم مر چکے تھے، اور 12 دسمبر 2004 کے دن جب وہ چور ان کے گھر آئے تھے تو ان چوروں نے شبانہ، دادی اور ناظم کو مار دیا تھا۔ میرا دل بہت اداس اور خوف زدہ تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس پرانے خوفناک گھر سے باہر نکل گیا، اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی اس محلے میں نہیں گیا۔